Hello, friends. Good afternoon, and welcome to the Open View News, जम्मू सिटी। मैं आपसे मुखातिब हूँ एडिटर इन चीफ ऑफ द ओपन व्यू, और आज हम बात करेंगे स्टेट बार काउंसिल, या हम कह सकते हैं यूटी बार काउंसिल, जो रेगुलेट करती है लीगल प्रोफेशन को। तो एक जर्नलिस्टिक पैशन होने के साथ साथ मेरा जो फर्स्ट जो प्रोफेशन है, प्रिंसिपल जो प्रोफेशन है, वो लीगल प्रोफेशन है। आई एम प्रोफेशनल एडवोकेट, और मैं पिछले 30 साल से लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ जम्मू हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड कोर्ट्स इन अदर एरियाज़। और मैं एक लॉ फॉर्म जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, VNV लॉ पार्टनर्स LLP, उसका मैं एसोसिएट पार्टनर हूँ पूरे जम्मू और कश्मीर के लिए। तो मेरा कंसर्न है कि पिछले 30 साल से कम मैंने जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट बार काउंसिल जो है वो नहीं देखी है, और आज तक भी इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है नहीं हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे एडवोकेट्स एक्ट में देयर इज़ ए स्पेसिफिक प्रोविज़न फॉर establishment of the independent bar councils in every state, in every union territory। लेकिन इसके बावजूद भी, despite this, in Jammu and Kashmir, no efforts have been made by the legal profession. Had they made some efforts about the establishment of bar council, independent bar council in the erstwhile state or in the present union territory, it would have been established by now। लेकिन हुआ क्या कि हमारे एडवोकेट्स एक्ट में सेक्शन 58 है। जो सेक्शन 58 है वो उसकी मैंडेट ये है कि अगर किसी भी स्टेट में बार काउंसिल जो है उसकी अभी तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई है, तो उसकी पावर्स जो हैं वो उस स्टेट की हाई कोर्ट जो होती है वो एक्सरसाइज करती है। लेकिन ये एक बिल्कुल ही टेम्परेरी प्रोविज़न होता है। इसका ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग जो है वो हाई कोर्ट जो है वो बार काउंसिल की पावर्स को एक्सरसाइज करेगी। तो लेकिन हमारी स्टेट, अर्स्टवाइल स्टेट और प्रेजेंट यूनियन टेरिटरी में हमने देखा है कि 30 साल तो मुझे हो गए हैं देखते हुए। मैंने 95 में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तो आज तक जो है वो बार काउंसिल हमारे यहाँ नहीं है इंडिपेंडेंट, और सिर्फ बार एसोसिएशन है। लेकिन बार एसोसिएशन जो है वो एक प्रोफेशनल यूनियन होती है, एक बॉडी होती है जो बार काउंसिल्स के द्वारा ही प्रमोट की जाती हैं। तो उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप ले सकते हैं। लेकिन
जो हमारी जो ग्रीवेंसेस होती हैं, जो प्रोफेशनल ग्रीवेंसेस होती हैं, वो हम जो स्टेट बार काउंसिल होती है या यूटी की बार काउंसिल होती है, जो एक इंडिपेंडेंट इलेक्टेड बॉडी होती है और वो पूरे लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करती है एज़ पर दी एडवोकेट्स एक्ट। और इसके ऊपर अपेक्स बॉडी होती है जिसको हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो कहते हैं। जितनी भी एनरोलमेंट होती है हमारी, वो हमारी बार काउंसिल्स के ज़रिए होती है और वो रोल जो है साइमल्टेनियसली मेंटेन किया जाता है स्टेट के द्वारा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये एक बहुत पावरफुल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है और पूरे प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। इट इज़ डिप्लोरेबल कि जो हमारी जम्मू की बार एसोसिएशन है, ये लोग और हमारा जो लीगल प्रोफेशन है, ये लोग एफर्ट्स नहीं लगा रहे कि हमारी इंडिपेंडेंट बार काउंसिल हो, ताकि एक लीगल प्रोफेशनल की डायरेक्ट जो है वो अप्रोच बने। क्योंकि इस वक्त अल्टरनेटिवली हमारी हाई कोर्ट जो है वो बार काउंसिल की तरह एक्ट कर रही है। तो हम सब जानते हैं कि इट इज़ नॉट सो इज़ी टू एक्सेस हाई कोर्ट बार काउंसिल। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन है लीगल, हमारे जम्मू कश्मीर में लीगल प्रोफेशनल्स के लिए, जो अब क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मैं आपकी अटेंशन सेक्शन 3 जो है एडवोकेट्स एक्ट और उसकी सब क्लास जी की तरफ भी दिलवाऊंगा, पूरे लीगल फ्रेटर्निटी का, हमारी गवर्नमेंट का, कि मैंडेट है कि यूटी में बार काउंसिल जो है वो उसकी एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो है हमारी यूटी में फॉर वन रीज़न और दी अदर स्टेट बार काउंसिल हैज़ नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड येट। तो ये एक लीगल जो प्रोफेशन होता है बहुत पावरफुल प्रोफेशन रहता है। तो अगर हमारी जो बार काउंसिल है वो एस्टेब्लिश नहीं हो रही इंडिपेंडेंट, तो इसका हमारी जो बार एसोसिएशन है उसको इसके रीज़न्स जो हैं वो पता होना चाहिए। और वो रीज़न्स जो हैं वो जो एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है एसोसिएशन की, बार एसोसिएशन की, उसमें बताना चाहिए कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट टिल डेट since long time the bar council has not been established in the union territory, or it was not established in the erstwhile state of Jammu and Kashmir. After all, what is the reason? What obstructs to constitute state bar this UT bar council? क्या हर्डल है इसमें, क्यों नहीं हो रही? यहाँ तक मेरी information sometimes in 2024 perhaps the apex court, Supreme Court of India has also taken note of it और कोई डायरेक्शन पास हुई थी फॉर दिस बार काउंसिल इन जम्मू एंड कश्मीर। और अब भी मेरी इंफॉर्मेशन में है कि कश्मीर जो बार एसोसिएशन है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन की है कि यूटी में बार काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। आई डोंट नो what efforts have been taken by the Jammu Bar Association, whether they are a party to the petition before Supreme Court or not, or whether they have independently initiated any action on their own to establish Bar Council in UT of Jammu and Kashmir.
तो I hope this message of mine will reach to the concerned authorities, the Bar Association of Jammu, and the efforts would be made to establish Bar Council, independent Bar Council in the Union Territory of Jammu and Kashmir, Jammu, so that the independence of the legal profession be felt, be sensed by all of us in the legal fraternity. Thank you very much.